जी सर, हाँ, जिसमें मैंने टॉप किया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था इस तरह। नहीं सर, टॉप का तो मैंने सर कभी नहीं सोचा था, फर्स्ट रैंक की मैंने नहीं सोची थी, लेकिन पिछले साल उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, उसके वजह से उनको पूरा एक साइड का पूरा पैरालाइज हो गया था। इस समय पटवारी में उतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं रह पाया था, तैयारी नहीं थी, उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से उसमें मेरे 58-59 नंबर थे उसमें। PCS में अपर PCS, लोअर PCS और FRO जैसे एग्ज़ाम हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्षम अकादमी के YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल आपका जो है वीडियो BPDO का एग्ज़ाम जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने जो है हमारा जो YouTube कम्युनिटी बॉक्स है उसको इतना भर दिया है मैसेज कर करके कि भैया जो टॉपर हैं उनका इंटरव्यू करवाया जाए, क्योंकि नोमन मलिक हमारे बीच में है, सभी लोग जानते हैं, चित परिचित है। शायद ये किसी अब इंटरव्यू का मोहताज भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे नोमन मलिक जी जो वीडियो BPDO आप मान सकते हैं उनके टॉपर हैं, तो वो आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं जो कम्युनिटी बॉक्स में आपने डाले हैं, वही जो क्वेश्चन हैं आपके मैं अभी आप लोगों के सामने नोमन मलिक जी से पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं नोमन मलिक, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने जो है इस एग्ज़ाम को टॉप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका ये पहला एग्ज़ाम था जिसमें आपने टॉप किया है ना? जी सर, हाँ, जिसमें मैंने टॉप किया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था इस तरह। क्या कभी आपको लगा था कि यार कि मैं जब आपने फॉर्म फिल किया हुआ यार कि यार मैं इस एग्ज़ाम को टॉप करूंगा जब पेपर दे रहे थे, या फिर जैसे भी ये बीच में जो मामले चल रहे थे, क्या कभी लगा था कि आप टॉप कर पाओगे? नहीं सर, टॉप का तो मैंने सर कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये कि पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन हमेशा जो भी मेरा मकसद रहा था वो ये था कि पहले हम किसी एक जॉब में एक सेटल जॉब मिल जाए, उसके लिए हम सिर्फ सिलेक्शन चाहते थे। उसके लिए जितनी भी मेहनत हो सकती थी हमने उतनी मेहनत की उसके लिए। जब आपने टॉप किया, यानी जैसे कल रिज़ल्ट आया, तो डेफिनेटली किससे पता चला आपको कि यार रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने जो है टॉप किया है? क्या कैसे पता चला आपको? सर हम तो वेबसाइट पर ही बैठे थे, जैसे ही आया वो 6:30 बजे लगभग आया था, हम उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें मालूम था कि जल्दी आने वाला रिजल्ट। तो जैसे ही आया फिर हमने वो देखा, हमें लग रहा था कि शायद रैंक थोड़ा नीचे होगी, तो मैं नीचे गया, लेकिन जब मैंने बाद में चेक किया तो फर्स्ट रैंक था उसे। आपने कभी सोचा था कि मेरा फर्स्ट रैंक आने वाला है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था क्योंकि बाकी बच्चों को मालूम पड़ रहे थे कि नंबर ज़्यादा हैं, तो फिर मुझे लग रहा था कि शायद 15-20 या 8-10 इधर कहीं रैंक आ सकती है, पर ये रैंक भी ना आए तो मुझे लगा मैंने का सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए, मुझे ये लग रहा था। फर्स्ट रैंक की मैंने नहीं सोची थी। तो जब आपका फर्स्ट रैंक आया तो आपके दोस्त होंगे, आपके बहुत रिलेटिव हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आज देखे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने उत्तराखंड को टॉप किया है, 10 टॉप किया है, 12 टॉप किया है। उसके बाद जो आपके दोस्त हैं, काफ़ी लोगों ने आपके मैसेज किए हैं, तो उन लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, जो आपकी फैमिली, उनको क्या रिएक्शंस था आपके टॉप करने के बाद? सर देखिए, जितने भी टीचर्स हैं, दोस्त हैं, या मेरे पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं, सबका अच्छा ही रिएक्शन था, खुशी का ये, क्योंकि जब कोई साथ वाला, अपने जानने वाला कोई अच्छा किसी का रिज़ल्ट अच्छा आता है, परिणाम अच्छा आता है, तो सभी को उसके लिए खुशी होती है। तो नोमन मलिक जी, आप मुझे बताइए कि आज सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हर किसी का एग्ज़ाम भी नहीं निकल पा रहा है। हम काफ़ी लंबे समय से बच्चों के काफ़ी डाउट्स होते हैं, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 7 साल से भी तैयारी कर रहा है। आपने एक महज छोटी सी उम्र में, शायद आपकी उम्र इस समय 24 है, इस छोटी सी उम्र में आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि, मैं कैसे कह सकता हूँ, आपने हासिल की है। तो आपका जो पढ़ाई का रूटीन था, मतलब आप पढ़ाई कैसे करते थे उस पढ़ाई को, कि जैसे आपने टॉप किया तो डेफिनेटली एक टॉपर होता है वो कुछ चीज़ें अलग ही करता है, तो आपका रूटीन कैसा रहा मतलब पढ़ाई के लिए? सर मेरा रूटीन ये था कि जब, क्योंकि 10th-12th में जैसे मालूम पड़ा हो गए, मेरे अच्छे ही मार्क्स रहे हैं, और रूटीन मेरा ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि रात को पढ़ते हैं, सुबह एकदम जल्दी उठते हैं, या रात लेट नाइट तक पढ़ते हैं। मैंने कभी भी 11 बजे के लेट तक नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरी याद, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। मैंने हमेशा जितने भी बार पढ़ा है वो मैंने दिन में ही पढ़ा है, और बस ये था कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उसमें इन डेप्थ चले जाते हैं, जब उसमें इंटरेस्ट आने लगता है तो फिर उसमें टाइम का मालूम नहीं पड़ता कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। तो फिर मेरा यही था कि लाइब्रेरी जाते थे या फिर घर में पढ़ते थे, अलग रूम था, तो फिर हम उसमें कंटिन्यूस पढ़ते रहे, जब तक इंटरेस्ट आते रहता था मुझे सब्जेक्ट में, मैं तब तक पढ़ते रहता था उसको। बहुत बढ़िया। तो आप लाइब्रेरी भी गए हैं। आज हमने देखा है कि लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड सा निकल चुका है, मतलब हर एक, हमने भी काफ़ी बार देखा अकेडमी में जो भी आते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी को पूछते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे आसपास कहीं लाइब्रेरी है। क्या आपको लगता है कि यार लाइब्रेरी जाने से, या जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रूम लेके रहते हैं और शायद उनके साथ कोई भी नहीं रहता, क्या लाइब्रेरी जाने से ये सफलता मिलती है? जी सर, देखिए मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि लाइब्रेरी जाने से कुछ तो फ़ायदा होता है, क्योंकि घर में जो डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, आप अगर लाइब्रेरी गए हैं तो आपको ये मालूम है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप
लाइब्रेरी में बैठे अगर रेस्ट भी करना चाह रहे हैं, आप 15-20 मिनट ही रेस्ट करेंगे, फिर बाकी के अगल बगल को देख के शर्म आएगी कि हाँ पढ़ लीजिए। तो फिर ये तो लाइब्रेरी में थोड़ा ये तो होता है, अच्छा हो जाता है। तो आपने लास्ट टाइम का एग्ज़ाम दिया था, तो लास्ट टाइम को जो एग्ज़ाम दिया था उसमें सिलेक्शन हुआ था या फिर पीछे रह गए थे, क्या था लास्ट टाइम? स्नातक स्तरीय वाला। हाँ जी, ये जिसमें टॉप किया है। जिस समय मैंने ये फॉर्म फिल किया था उस टाइम 2019 में तो मैंने तैयारी शुरू ही की थी, फिर अगले साल लॉकडाउन लग गया था। तो उस दौरान मैंने सिर्फ ये फॉर्म फिल किया था, मतलब एक पहले जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके लिए बस मैंने फिल किया था। उस टाइम मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से उसमें मेरे 58-59 नंबर थे उस दौरान। तो अभी लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ और जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या डिफरेंस लगा आपको? मतलब कुछ अंतर लगा पहले वाले एग्ज़ाम में और इस वाले एग्ज़ाम में? जी सर, हाँ एग्ज़ाम में क्योंकि जो पहला एग्ज़ाम था वो थोड़ा वन लाइनर या जी के टाइप, मतलब ऐसा एग्ज़ाम था वन लाइनर टाइप। इसमें जो इस वाले एग्ज़ाम में जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जो कि मुझे फ़ायदा इसलिए पहुंचा है क्योंकि मैंने पीसीएस की तैयारी की है शुरू से ही। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है 2019 में, 2020 में मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा था। तो और फिर मेरा जैसे कि पीसीएस में अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और एफआरओ जैसे एग्ज़ाम हो रखे, तो मेरे को कंसेप्चुअल मेरे को वहाँ से अच्छा हुआ मेरा, इसलिए मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। अभी तक आपने जो भी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, जैसे 11-12 आपने टॉप किया है, साथ में आपने लोअर पीसीएस का प्री निकाला है, मेंस निकाला है, मेंस अभी अपर का जो आना है, अपर का मेंस आपने एग्ज़ाम दिया है, एफआरओ का आपने एग्ज़ाम निकाला है, मतलब काफ़ी लंबे समय से आपके कंटिन्यूसली एग्ज़ाम निकल ही रहे हैं और ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें आपको फाइनली रिज़ल्ट भी मिल चुका है। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी तक जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं और अभी तो आपने खैर टॉप कर ही दिया है, काफ़ी लोग कहते हैं कि एक शक की निगाह से देखा जाता है टॉपर को कि यार ये टॉपर हैं, शायद कहीं फर्जी तो नहीं है। काफ़ी लोग, बहुत सारे लोगों के हमने मैसेज देखे, मतलब ये हमारे बिहाफ पे नहीं है, और होता भी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ चली आ रही है कि बहुत सारा दुख भी बच्चों को होता है। तो क्या हर एक टॉपर को इस नज़र से देखना कि चीटिंग करके ही इसने परीक्षा पास की होगी, क्या ये कुछ हद तक उचित है? क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि किसी ने आपको अभी कुछ ऐसा बोला हो? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता लगा कि किसी ने मुझे डायरेक्ट ऐसा बोला, लेकिन औरों के माध्यम से मुझे पता ही लगा है। लेकिन अब मैं टॉप नहीं आता, कोई ना कोई और तो आता ही, उस पर भी सवाल मतलब करते हैं, और 100 में से कुछ लोग तो होते हैं जो सवाल उठा लेंगे। तो जो सवाल उठाते हैं उठा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको मालूम ही पड़ गया हो, मैं शुरू से ही अब मेहनत करते हैं और मेरी कंटिन्यूटी हमेशा रही है। 2015 से लेकर 2015 में मेरा 10th हुआ था, तब से लेकर मेरी अभी तक पढ़ाई में कंटिन्यूटी रही है। और मेरे जितने भी स्कूल टाइम के टीचर्स हैं वो सब मेरे साथ अभी तक अच्छे से कनेक्टेड हैं, मतलब वो मुझे गाइड करते रहते हैं। तो शायद जो लोग नहीं जानते हैं, नोमन को जो लोग कंटिन्यूसली सक्षम प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे, इन्होंने जो हमारे सैटरडे को टारगेट टेस्ट होते हैं उनमें कई बार इन्होंने टॉप किया है, तो वो लोग शायद बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, नोमन जी आप मुझे बताइए कि आप सक्षम से कब जुड़े थे और कितना टाइम हो गया आपको सक्षम में से जुड़े हुए? देखिए सर, सक्षम में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी, पिछले साल ली थी मैंने, क्योंकि मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता था उस दौरान। तो उस टाइम मैंने ऑनलाइन ली थी। फिर पटवारी के टाइम पर भी मैं यहाँ ऑफलाइन आया था, 2 महीने उसके लिए की थी। फिर बीच में 1 महीना स्किप किया था, फिर 3 महीने मैंने वीडियो के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ लगाई है ऑफलाइन। कितना फ़ायदा मिला आपको सक्षम टेस्ट सीरीज़ से? जी सर, काफ़ी फ़ायदा मिला, मेरी स्कोरिंग बढ़ गई। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम परीक्षावाणी पढ़ते हैं या उसमें से पढ़ते हैं, हमें लगता है हमने काफ़ी डीप पढ़ लिया है, लेकिन हमें असल मालूम तब पड़ता है जब हम क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, और जब हम उसमें फंसते हैं तब हमें लगता है अच्छा इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें टेस्ट सीरीज़ से मालूम पड़ता है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स होते हैं, एग्ज़ाम इसीलिए नहीं निकल पा रहा है, या फिर इसको कोई लक कह दे, या काफ़ी चीज़ें होती हैं, कोई 1-2 नंबर से रह जाता है, या काफ़ी लंबे समय से तैयारी नहीं हो पा रही। तो उनकी तैयारी करने में और आपकी तैयारी करने में कितना डिफरेंस है? मतलब आप क्या सलाह देना चाहोगे कि यार आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? ठीक है सर, मुझे लगता है कि तैयारी तो बाकी जो और करते हैं वैसे ही मैंने ही भी की है, लेकिन बस थोड़ा सा इतना फ़र्क हो सकता है कि मैं सिलेबस पर ज़्यादा स्टिक रहा, कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो अनावश्यक है उसको छोड़ देना है। बिल्कुल जो सिलेबस में पढ़ना है वही हमें पढ़ना है, और जो कंसेप्चुअल है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि उसमें हमें फैक्ट भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमने कहानी के तौर पर किसी चीज़ को याद रखा है तो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके, और काफ़ी उतार चढ़ाव जो हैं, किसी भी एक एस्पिरेंट जो भी होता है जब एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का जैसे एग्ज़ाम नहीं निकला तो बड़ा एक नकारात्मक होता है ना, माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के हमने ऐसे भी मतलब हम पर्टिकुलर जो कमेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मरने का मन करता है,
कि अब क्या करें, शायद ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब एक लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन तो नहीं होता है। इससे अच्छे भी प्राइवेट में बहुत लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और मतलब अच्छा ही होता है। और जो उतार चढ़ाव की बात है, सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी आए हैं। 2019 से जैसे मैंने तैयारी करी थी उसमें मेरा अच्छा रहा था, लेकिन 2020 में जो क्योंकि लॉकडाउन था, घर में रहना, तो उस टाइम मुझे भी बहुत काफ़ी डाउन फील हम करते थे। तो उस दौरान तो हमें पढ़ने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। तो लेकिन ये है कि अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ती है और ये कि अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ता है कि नहीं, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आगे टाइम अच्छा आ जाएगा। आप सब्र रखें, कुछ टाइम तक हम सब्र रखें तो उसके बाद हमारा अच्छा टाइम आएगा। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि 2020 में काफ़ी लो फील करते थे, 2021 में भी जबकि तैयारी के दौरान भी लो फील करते थे, लेकिन हमें पता था मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं है, मुझे फ़िलहाल तो यही तैयारी में ही रहना है, क्योंकि हम शुरू से ये वही मकसद लेकर चले थे। तो ये कि धीरे धीरे जब मेरा हल्का भी मोटिव कहीं से मिलता है, जैसे कोई हल्का एग्ज़ाम निकला, मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया तो अच्छा थोड़ा तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे लोअर प्री हुआ था तो मोटिवेशन मिला, अपर में हुआ तो ऐसे ऐसे करके मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता गया। और उसके बाद से पढ़ने का कंटिन्यूटी इतनी अच्छी बनी रही कि अभी तक बनी रही, और फिर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। अच्छा, आप जैसे ये उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, तो ऐसे नकारात्मक जो चीज़ें कभी आपके दिमाग में भी आती होंगी, तो इसका जो रियल मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन है, वो आपको कहाँ से मिलता है? देखिए सर, सबसे पहले तो अपने मदर फादर की तरफ देखें आप कि उनके क्या सपने हैं। जब आप उनकी तरफ देखते हैं कि अगर आप ये दिमाग में सोचें कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके घर वालों की, आपके टीचर्स की, पेरेंट्स की, उनके चेहरे पर क्या खुशी होगी, जब आप उसको फील कर पाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। अच्छा नोमन जी, आप ये बताइए आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, मतलब भाई बहन कौन कौन साथ में रहता है? जी, मम्मी है, पापा हैं और 5 भाई बहन हैं सर हम। तो आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब पे है या मतलब? नहीं सर, हमारे कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। छोटा भाई है वो बीटेक करता है, छोटी बहन है वो पढ़ती है, और एक भाई वो हमारी एक दुकान है वहाँ पर काम करता है। अच्छा, तो घर पे कोई भी जॉब नहीं करता है। और आपके फादर क्या करते हैं? सर हमारे फादर है अभी तक, क्योंकि वही दुकान पर रहते थे, लेकिन पिछले साल उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, उसके वजह से उनको पूरा एक साइड का पूरा पैरालाइज हो गया था। इसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाते और कोई काम करने में अभी तक वो पूरी तरीके से सक्षम भी नहीं है। बस इसी वजह से मेरा पिछले साल जो है, जो पटवारी के एग्ज़ाम थे, क्योंकि हमको लगभग 1 महीना तो हम हॉस्पिटल में ही रहे, उसके बाद भी हमको क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े थे, तो उस दौरान हमें पटवारी में उतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं रह पाया था। लेकिन उसके बाद भी हमने नकारात्मकता अपने अंदर नहीं आने दी थी, क्योंकि हमारे सब रिलेटिव्स भी सब सपोर्ट करने वाले थे, सब अच्छे थे। तो इसलिए हमने अपने आप को सकारात्मक बनाए रखा और अपनी तैयारी उस दौरान भी हमने चालू रखी, चाहे कम करी लेकिन हम करते रहे कंटिन्यू। तो आपके जो भी खर्चे होते हैं, जो भी आपकी पॉकेट मनी होती हैं, अब पिताजी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किस टाइप से मैनेज किया जाता है? सर वो बड़े भाई हैं, बस अब वही दुकान संभालते हैं, उन्हीं की वजह से हम जो भी ये खर्चे होते हैं वो उन्हीं की वजह से चलते हैं हमारे। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि यार कभी भी आपको कभी भी लाइफ में कभी डिमोरलाइज फील होता है, कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि शायद अब आप ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि जहाँ से शायद आपका ऊपर आ पाना बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम उस वक्त आप अपने माता पिता को ज़रूर देखें। शायद इससे बुरा कमेंट और इससे मैं कह सकता हूँ कि बुरी बात ये नहीं हो सकती है कि जो हम सुनते हैं कि अब मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो अब मेरा जीवन में कुछ नहीं रहा है, तो शायद इससे बुरा नकारात्मकता कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो भी आपके एक वेल विशर जो होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी तरफ आप हमेशा देखिए और लग जाइए अपने सपने को जी जान से पूरा करने के लिए। एक आखिरी सवाल जो मैं नोमन से लेना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, यानी काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज होगा आपका उन लोगों के लिए कि वो कैसे तैयारी करें और कैसे अपने आप को जो है इन सारी चीज़ों से दूर रखें ताकि वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ पाएँ? देखिए सर, अपने पढ़ाई में जो पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी तो रखनी ही चाहिए। चाहे एग्ज़ाम आपका थोड़ा लेट है, पहले है, उसमें कंटिन्यूटी रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा उसमें आपके लिए। और ये कि नकारात्मकता से आप बचे रहे। कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि ये वाली बुक्स पढ़ लीजिए, कोई बोलता है ये वाली बुक्स पढ़ लीजिए। अगर हमारे पास भी तो वो है, विवेक है, तो हम बाकियों की सलाह भी लें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरों की सलाह लें। और जो भी पहले आप बुक्स लें, उनको सबसे पहले जो पहले बुक्स लिए पहले उसको ख़त्म करें, उसको हाईलाइट करें। फिर जब रिवाइज़ के लिए आएँ तो आप इस तरीके से हाईलाइट करें, उसके नोट्स बनाएं कि आप उसको जल्दी से रिवाइज़ कर पाएँ। इस तरीके से आप करें।
तो ये थे हमारे साथ नोमन मलिक जी। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और शायद जो लोग इन्हें पहली बार जानते हैं वो तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इन्हें काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और डेफिनेटली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्लासेस में उन्हें पता होता है कि किसी भी जो अभ्यर्थी हैं उनका लेवल क्या होता है और वो किस टाइप से मेहनत करते हैं। तो इनके ऊपर काफ़ी लंबे समय से भरोसा था और उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा और इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर किसी के फिर भी सवाल हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि आपके जो जितने सवाल हैं उनका रिप्लाई दिया जा सके। इस वीडियो के साथ मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर टू ऑल।